हेलो एवरीवन। सो गाइज पैराग्राफ ट्रांसलेशन है। यहाँ पर मैंने अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए एक होमवर्क तैयार किया है, तो मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं गाइज। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये लिखा है कि कल मैं पार्क में था। तो इसे कैसे बनाएंगे? या तो आप कल मतलब येस्टरडे को शुरू में भी रख सकते हैं, लास्ट में भी रख सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि आई वॉज इन द पार्क येस्टरडे, एकदम करेक्ट है। ये स्टेट ऑफ बीइंग है पास्ट का। वहाँ एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो अपसेट लग रही थी। इतना बड़ा हमारा सेंटेंस है। देखिए, अब ये कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे कि वहाँ एक लड़की थी। हम इसको इंट्रोडक्टरी देयर से भी बना सकते हैं कि देयर वॉज अ गर्ल, और वहाँ ये मेरा एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये भी देयर होता है। सो देयर वॉज अ गर्ल देयर, वहाँ एक लड़की थी। आप शायद ऐसे सोचते होंगे अ गर्ल वॉज देयर, स्पोकन में चलता है, बट ये करेक्ट है, देयर वॉज अ गर्ल देयर। अब यहाँ पर देखिए, जो बहुत खूबसूरत थी, इसे बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहाँ पर हम बोलेंगे देयर वॉज अ गर्ल देयर हु वॉज, बहुत खूबसूरत थी, वेरी ब्यूटिफुल। इस तरीके से देयर वॉज अ गर्ल देयर हु वॉज वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो अपसेट लग रही थी। अब यहाँ पर बट लगा दीजिए, बट वो अपसेट लग रही थी। आप इसको सीम से बना सकते हैं, बट शी सीम्ड टू बी अपसेट। बनकर तैयार हो गया। देयर वॉज अ गर्ल देयर हु वॉज वेरी ब्यूटीफुल बट शी सीम्ड टू बी अपसेट। लग रही थी तो सीमिंग नहीं हो सकता है, वॉज सीमिंग नहीं हो सकता है, सीम के साथ आईएनजी नहीं आता है। अब देखिए, ऐसा लग रहा था कि उसे कोई समस्या है। ओके, अब देखिए, ऐसा लग रहा था कि उसे कोई समस्या है। दो तरीके से बना सकते हैं इसको। एक तो बना सकते हैं इट सीम्ड, पास्ट है, इट सीम्ड दैट उसे कोई समस्या है, मतलब हम इसको भी पास्ट में बोलेंगे। इट सीम्ड दैट शी हैड अ प्रॉब्लम, ऐसे। दूसरा हो सकता है कि शी सीम्ड टू हैव अ प्रॉब्लम। दो तरीके आपके पास है। इट सीम्ड दैट शी हैड अ प्रॉब्लम। आप सोचेंगे कि उसे कोई समस्या है, ये तो प्रेजेंट जैसा लग रहा है। देखिए, ये क्लॉज है। अगर एक पार्ट हमारा पास्ट में है तो इसको भी आप पास्ट में कीजिए। इट सीम्ड दैट शी हैड अ प्रॉब्लम, अब एकदम करेक्ट हो गया है। अगर आप इसको इन्फिनेटिव के अंदर बनाएंगे तो शी सीम्ड, यहाँ इन्फिनेटिव लगाया, टू हैव अ प्रॉब्लम। ये हैव हैड नहीं होता है, क्योंकि इन्फिनेटिव जो है टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, याद रखिएगा। तो कभी ना वो हैड होगा ना वो हैज़ होगा। उसके पास महंगा मोबाइल नहीं था, तो उसके पास महंगा मोबाइल नहीं था। शी डिडंट हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल। हो गया। अब आगे देखिए, एक खूबसूरत लड़की के पास एक महंगा मोबाइल होना चाहिए, लेकिन उसके पास बहुत ही पुराना कीपैड मोबाइल था, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी ख़राब लग रही थी। बहुत बड़ा सेंटेंस है ये, कैसे होगा? एक खूबसूरत लड़की के पास एक महंगा मोबाइल होना चाहिए, अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब हम एक एडवाइस दे रहे हैं कि एक महंगा मोबाइल होना चाहिए उसके पास, तो यहाँ पर एडवाइस जो है वो शुड में जाएगा हमारा। अ ब्यूटीफुल गर्ल शुड, पोजीशन के लिए हमें यहाँ पर हैव लगाना होगा। अ ब्यूटीफुल गर्ल शुड हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल, महंगा मोबाइल होना चाहिए, लेकिन बट उसके पास बहुत ही पुराना कीपैड मोबाइल था। बट शी हैड, अब ये स्टेट ऑफ पोजीशन हो गया पास्ट का। शी हैड अ वेरी ओल्ड कीपैड मोबाइल था, जिसकी वजह से, अब जिसकी वजह से के लिए या तो आप ड्यू टू विच कहिए या बिकॉज ऑफ विच कहिए। मैं लगाता हूँ ड्यू टू विच, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी खराब लग रही थी। अब लग रही थी, या तो आप इसको सीम से बनाइए या आप इसको लुक से बनाइए। या तो बनाइए कि शी सीम्ड टू बी डल, या जो भी खराब पर्सनैलिटी के लिए और आप यूज़ कर सकते हैं। या दूसरा बोल सकते हैं हर पर्सनैलिटी, इसको उठा सकते हैं, हर पर्सनैलिटी सीम्ड टू बी वेरी बैड, वेरी डल
ये बोल सकते हैं, बहुत ही डल, बहुत ही फीका, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो उसकी पर्सनैलिटी खराब लग रही थी। लुक के साथ बना सकते हैं कि शी लुक्ड वेरी डल, या शी डिडंट लुक अट्रैक्टिव, ऐसे बोल सकते हैं, लुक के साथ बना सकते हैं। वॉज लुकिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, उस पार्क में बहुत सारे लड़के थे जिनमें से एक की नज़र उस लड़की पर थी। ओके, तो उस पार्क में बहुत सारे लड़के थे, कैसे होगा? देयर वर मैनी बॉयज इन दैट पार्क, ठीक है, लड़के थे जिनमें से एक की नज़र उस लड़की पर थी। जिनमें से एक, अब कैसे होगा? जिनमें से एक, अगर मुझे बोलना हो उनमें से एक तो हम बोलेंगे वन ऑफ देम, लेकिन जिनमें से एक कैसे होगा? सोचिए सोचिए। देयर वर मेनी बॉयज इन दैट पार्क, जिनमें से एक की नज़र। अगर मैं बोलूँ आप में से एक वन ऑफ यू, हम में से एक वन ऑफ अस, उनमें से एक वन ऑफ देम, तो जिनमें से एक वन ऑफ हुम, ऐसे बोल सकते हैं। और अगर नहीं बोलना है तो वन ऑफ देम कह दीजिए कि उनमें से। तो वन ऑफ हुम, जिनमें से एक की नज़र उस लड़की पर थी। वन ऑफ हुम हैड एन आई ऑन दैट गर्ल, लड़की पर थी। हो गया? अब देखिए, उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक गुंडा था। अभी कैसे बनेगा? दो तरीके आपके पास। एक तो हो सकता है कि इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था दैट वो एक गुंडा था, यू नो। यहाँ बीच में दैट लगाया, यहाँ पर आप चाहो तो दैट बॉय लगा सकते हो, या आप उसे ही बोल सकते हो। इट सीम दैट बॉय वॉज, या ही वॉज अ गून, वो गुंडा था। या आप ऐसे कह सकते हो कि दैट बॉय सीम्ड टू बी अ गून, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी कह सकते हो कि दैट बॉय लुक्ड लाइक अ गून, ऐसे बोल सकते। गून मतलब गुंडा। चलिए, उसके पास शायद कोई वेपन रहा होगा, इसलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अब कैसे होगा? उसके पास शायद कोई वेपन रहा होगा। अब हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद कुछ रहा होगा, तो ही, हम मे भी लगा सकते, माइट भी लगा सकते। तो ही मे हैव हैड अ वेपन। मे हैव हैड मतलब शायद ऐसा रहा होगा। अगर मुझे पता है कि उसके पास था, रियलिटी है, तो ही हैड हम बोल सकते, ही हैड अ वेपन। बट यहाँ पर डाउट है, स्पेकुलेशन है, तो ही मे हैव हैड अ वेपन, रहा होगा, इसलिए दैट्स वाई वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा था। या तो बोलो कि ही लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट, या ही सीम्ड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, ही सीम्ड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। बाकी लड़के उसके दोस्त थे जिनके पास कोई वेपन होगा ऐसा नहीं लग रहा था। अच्छा, बाकी लड़के उसके दोस्त थे। बाकी लड़के मतलब रेस्ट ऑफ द बॉयज़ उसके दोस्त थे, वर हिज फ्रेंड्स, जिनके पास कोई वेपन होगा ऐसा नहीं लग रहा था। अभी कैसे बनेगा? जिनके पास कोई वेपन होगा ऐसा नहीं लग रहा था। तो रेस्ट ऑफ द बॉयज़ वर हिज फ्रेंड्स हु डिड नॉट सीम टू हैव एनी वेपन, ये बन जाएगा। रेस्ट ऑफ द बॉयज़ वर हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त थे, हु डिड नॉट सीम टू हैव एनी वेपन, लग नहीं रहा था कि उनके पास कोई वेपन था, ऐसे बनेगा। बहुत मुश्किल है ना। उस लड़के और उस लड़की के बीच में ज़रूर कोई मैटर रहा होगा जिसकी वजह से वो लड़की डरी डरी लग रही थी। अब कैसे होगा? ज़रूर कोई मैटर रहा होगा। सोचिए, देयर मस्ट हैव बीन, कोई मैटर रहा होगा। देयर मस्ट हैव बीन अ मैटर बिटवीन
उस लड़के और उस लड़की के बीच, बिटवीन दैट बॉय एंड दैट गर्ल, जिसकी वजह से वो लड़की डरी डरी लग रही थी, ड्यू टू विच दैट गर्ल seemed to be afraid कह सकते हैं, डरी हुई, scared कह सकते हैं, seem to be scared, seem to be afraid, या seem to be fearful, भयभीत, ये सब कह सकते हैं। ठीक है, बस गाइस इतना ही था। तो आपने देखा कि छोटे छोटे पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने से भी आप बहुत कुछ रिकॉल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।